तो इट इज सजेस्टेड दैट v एंड p आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन v इक्वल्स टू p अपॉन p प्लस क्यू ई। और ग्राफ क्या करना है, प्लॉट 1 अपॉन v करना है अगेंस्ट 1 अपॉन p, 1 अपॉन v अगेंस्ट 1 अपॉन e। तो एक काम करते हैं, p प्लस क्यू और p को उधर भेज देते हैं। सो p प्लस क्यू अपॉन, एक काम करते हैं, लेट्स राइट दिस एज p प्लस क्यू प्लस अपॉन pe। ठीक है, ई मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, पीई कर दिया, दोनों को उधर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन वी। ठीक है, जो मुझे चाहिए था ऑन दिस एक्सिस। अब एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को तोड़ के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा p अपॉन पीई प्लस क्यू अपॉन पीई, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। ठीक है जी। और फिर फाइनल फॉर्म लिख देते हैं, 1 अपॉन वी विल इक्वल्स टू p अपॉन पीई, ये हो जाएगा 1 अपॉन ई, और ये हो जाएगा q अपॉन ई। हमें निकालना था 1 अपॉन पी, अलग करना था, तो हमने 1 अपॉन पी अलग कर दिया, और वो क्या हो गया, वो अलग से हो गया 1 अपॉन ई। सो आर ग्रेडियंट इज, वी कैन क्लियरली सी, ये y है, ये होगा हमारा m, ये हमारा x, ये हमारा c। सो ग्रेडियंट जो है वो q अपॉन ई आ गया, और क्या चीज आ गई हमारे पास, 1 अपॉन ई हमारा इंटरसेप्ट आ गया। एक्चुअली नेक्स्ट ऑन टू दिस क्वेश्चन, values of p and v are given in figure 2.2, calculate and record values of 1 upon p and 1 upon v, include the absolute uncertainties in 1 upon p। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर जब ये लिख के देता है ना, ये 10 to power -3 पे है और क्या है, तो जरूर आंसर को जरा चेक करके लिखिएगा। तो 1 अपॉन करना है, कर लेते जल्दी से। 1 अपॉन 250 क्या वैल्यू आ रही है सबकी, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 इंटू 10 to power -3, सबके पास यही आ रही है 1 अपॉन 250 की वैल्यू। यस अच्छा, अब जो है बात क्या लिखनी है, हमें इन 10 to power -3 नहीं लिखना, क्योंकि उन्होंने कहा है ये कॉलम इन 10 to power-3 है इसमें ऑलरेडी। ठीक है जी, तो हमें सिर्फ 4 लिखना होगा, और सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे, दिस वाज टू सिग्निफिकेंट, तो कितना लिखेंगे, हम इसको भी जबरदस्ती 2 सिग्निफिकेंट करके आएंगे, तो 4.0। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं, 1 अपॉन 330। व्हाट इज 1 अपॉन 330 गोइंग टू वर्क आउट टू बी, that is working out to be a 3.03, दो सिग्निफिकेंट लिखेंगे तो 3.0। ठीक है जी, यस। देन 1 अपॉन 470, लेट्स डू दिस जल्दी टुगेदर। मेरे पास आ रहा है 2.13, इसको कितना लिखूं, 2.1, नॉट 2, 2.1। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट लिखना है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के डू चेक आगे पीछे क्या आ रहा है, फिर लिखना है उसको करके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, 1 अपॉन 560, दैट इज 1.7857, इसको कितना लिखूं, 2 सिग्निफिकेंट अगेन, दैट्स 1.8, परफेक्ट। 1 अपॉन 680 वो क्या आएगा, ये आ रहा है 1.47, 1.47 को कितना राउंड ऑफ करूं, 1.5, परफेक्ट। और उससे नेक्स्ट वाला 1 अपॉन 840, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.19। तो नेक्स्ट वाला या ये ने बता दिया है कि आप उसको 1.2 लिख दोगे। अब मेक श्योर क्या करना है, 10 to power-3 आंसर में था, इन्होंने बोला यहाँ पे 10 to power-3 है, तो आप फिर आपने ये कर लिया, अच्छा 10 to power-3 इसमें ऑलरेडी है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इसको करने से पहले पहले 1 अपॉन वी भी फिल कर लेते ताकि वो भी आसानी से हो जाए। तो 1 अपॉन 0.66, 0.66 ये आती है मेरे पास 1.515151, कितना राउंड ऑफ करूं, हाउ मच शुड आई राइट दिस एज, I'll only write that as 1.5, perfect, नॉट 1.52, ये सिर्फ दो सिग्निफिकेंट है, तो दो सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट वन, 1 अपॉन 0.86, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.1627, कितना लिखूं, 1.2। नेक्स्ट वाली, ठीक है, मुझे फिल करवा दें टेबल। नेक्स्ट वाली कितनी लिखेंगे, नो या नॉट 0.9, नो शाहजेब, नॉट 0.87। जरूर टेबल में वैल्यू देख लिया करें, जो ट्रेंड चल रहा है जरूरी नहीं है फिर आगे भी टेबल में वही ट्रेंड चले। दिस वाज 3 सिग्निफिकेंट, हम लिखेंगे आंसर 3 सिग्निफिकेंट तक। मेरे पास आ रही है वैल्यू 0.869565, आई एम गेटिंग 0.869565, आई विल राइट दिस टू 0.870, जबरदस्ती जीरो लगाऊंगा ताकि मेरी सिग्निफिकेंट हो जाए वैल्यू। 1.30, 1 अपॉन 1.30,
दिस इज 0.769, 3 सिग्निफिकेंट ही लिखना है तो मैं इसको 0.769 ही लिख के आ रहा हूं। 1/1.49, 0.67114 आ रहा है, 3 सिग्निफिकेंट लिखेंगे 0.671। नेक्स्ट वाली क्या है 1.64, 1 डिवाइडेड बाय 1.64, ये आ रही है 0.6097। इसको कितना लिखूं, हाउ डू आई राइट दिस वन डाउन, 0.6097। 0.610, 0.610, परफेक्ट। तो हमने इसको इस तरह से फिल कर दिया। एनी प्रॉब्लम्स इन दी टेबल अभी तक, कोई कंफ्यूजन, कोई अनक्लियरिटी? ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा। इट इज ऑफन गिवन एज, कह लो कि एक वो होता है कि आपके 2 मार्क्स जो भी है, इधर 2 से 3 मार्क्स, 2-3 लिखे हैं इधर, वैसे तो 2 मार्क्स होते हैं। तो जो भी देंगे वो उसमें वो लूज करवाने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पहले दिखाएंगे 2 से, फिर अलग से वो बीच में से कहीं ना कहीं 3 सेगमेंट कर सकते हैं। तो जरूर सारी वैल्यूज चेक करके आए, इसमें टेबल फिल करने में, एटलीस्ट प्रिंसिपल्स लिखने में देयर शुड नॉट बी अ फॉल्ट ओवर हियर। ठीक है, अनसर्टेनिटीज में होती है तो मैं मानता भी हूँ यार, अनसर्टेनिटीज मुश्किल होती है। अच्छा, अब 1/p की निकालनी है, राइट? अब 1/p का मैंने आपको कैसे कहा था, जो रेसिप्रोकल होता है, व्हाट डिड यू डू, यू सेड लेट्स से x जो है वो 1/p है। तो अगर मुझे डेल्टा x अपॉन x निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, p यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है इसमें, तो डेल्टा p अपॉन p के बराबर हो जाएगा, राइट? वो डेल्टा p अपॉन p के बराबर हो जाएगा। और फिर डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x जो है वो हमारा हो जाएगा डेल्टा p अपॉन p इंटू x। ठीक है, x जो है वो ये वैल्यू है, डेल्टा p अपॉन p जो है ये हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात इधर हमें देखनी है, हमें सारी ये परसेंटेज दी हुई है और सारी 10% ही दी है। बड़ा आसान हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी को जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या जा रहा है। अच्छा, इफ आई लुक एट दिस वे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू से दिस के डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है, अगर मैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की परसेंटेज आंसर निकाल दूं, ठीक है, तो वो कैसे आएगी, अगर मैं इस साइड पे 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मुझे उस साइड भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो डेल्टा पी अपॉन पी क्या है, इंटू 100, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये पूरी की पूरी चीज 10% है, ये पूरी की पूरी चीज 10 है, राइट? आई होप एवरी अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं इसको परसेंटेज नहीं मिले जाऊं, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी डेल्टा पी अपॉन पी। ठीक है ना, मैंने क्या किया, मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी लानी थी, तो मैंने राइट हैंड साइड पे 100 मल्टीप्लाई किया, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी 100 मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब मेरी बैलेंस हो गई, अब ये पूरी चीज 10 है, दिस होल थिंग इज 10। ठीक है, दिस होल थिंग इज 10। तो अब जरा दोबारा से कर लेते हैं इसको, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, अगर ये पूरी चीज 10 ही है वैसे भी, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक दफा तो 10 को 100 से डिवाइड करना है, राइट? 100 हो जाएगा, डिवाइड करेगा, x जो है वो आके ऊपर मल्टी, ये लिखा हुआ है मन, ये लिखा हुआ 10, राइट? लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, और मुझे क्या करना है, मुझे फिर x से मल्टीप्लाई भी करना है ना। 10/100 करके हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी आंसर आ जाएगी। थोड़ी देर रोक के अपने आप को, ठीक है, डू वर्क आउट द फॉर्मूला फॉर द अनसर्टेनिटी क्या है, एक दफा कर लो तो फिर कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूशन करके जल्दी जल्दी करके हम आंसर निकाल लेंगे। जरूर जरूर लाजमी है छोटी सी वर्किंग करके आओ कि अनसर्टेनिटी आएगी कैसी, और सबसे आसान तरीका क्या होगा अनसर्टेनिटी वर्कआउट करने का, इस केस में काफी आसान है भाई, आपने सिर्फ 10/100 इंटू एक्स कर देना। एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस, ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो कैन यू ऑल स्टार्ट गिविंग मी द आंसर रेडी। 10/100 इंटू 4.0 करूंगा, क्या आएगा आंसर? 100 वाली इतनी क्लियर नहीं हुई, एक्चुअली लेट्स क्लियर दिस। देखो शाजिब, ये समझ में आ रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी, है ना? जिस ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेके आता हूँ, सबसे पहले तो ये समझो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती क्या है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये पूरी चीज, पूरी पूरी, इसका कोई पार्ट नहीं, इसका सिर्फ डेल्टा एक्स नहीं, इसका सिर्फ एक्स नहीं, इसका 100 नहीं, पूरी चीज मिलके ये बना रही है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेट्स से 5% अनसर्टेनिटी। ये पूरी चीज मिलके परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो अभी देखो इधर बात को क्या समझना है तुमने, इधर तुमने बात को ये समझना है कि ये जो 10% दिया हुआ है पी का, ये पी का इस तरीके से है कि ये बोल रहे हैं भाई डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 जो है वो क्या है, वो 10 है। ठीक है, यानी परसेंटेज इन पी इज 10।
यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब जो है, अब अगर देखो, अब मैं अगर मुझे करना है इधर से, इफ आई वांट टू वर्क आउट, तो फिर मुझे लाजमी 100, इफ या तो मुझे ये करना पड़ेगा कि तुम ये निकाल लो, डेल्टा पी अपॉन पी जो है वो 10/100 है, राइट? आप इधर 10/100 रखते जाओ और फिर एक्स मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी बात वही है, राइट? समझ में आ रहा है? डेल्टा पी अपॉन पी मैंने 10/100 कर दिया, सो अब इधर ये चीज क्या है, ये 10/100 है, एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई एक्स ओवर देयर, उधर से भी वही आ गया। दूसरी चीज मैंने क्या समझाई, आपने क्या किया, आपने क्या है, चलो मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ अगर वर्क करना चाहूँ तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे करना हो, तो मुझे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? खुद अपनी तरफ से तो इक्वेशन में कुछ नहीं ला सकता, जब मैंने ये किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है ये पूरी चीज क्या थी, वो 10 थी, तो ये पूरी चीज 10 हो गई। तो फिर अब डेल्टा एक्स कैसे आएगा, डेल्टा एक्स आएगा 10, 100 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा और फिर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से मेरी डेल्टा एक्स आ जाएगी, राइट? अब क्लियर हुआ? ओके। चलिए, तो अब जो है वो हम इसको कर रहे होंगे। हमें क्या करना है, हमें 10/100 से x को मल्टीप्लाई करना है, यानी इस वाली वैल्यू को 10/100 इंटू 4.0, दैट शुड वर्क आउट टू बी 0.4, 0.4 आ रहा है? Yes. So we shall write this to one significant 0.4. 10/100 into 3, that will come out to be 0.3. 10/100 into 2.1, that will work out to be 0.21. लिखेंगे वन सिग्निफिकेंट 0.2 लिख के आके छोड़ रहा हूँ। 10/100 into 1.8, ये आएगा 0.18, राउंड ऑफ कर दूंगा 0.2। 10/100 इंटू 1.5, 0.15 आएगा, इसको मैं लिख रहा हूँ 0.2, 0.1 भी कोई लिख के आ जाए, कोई मसले की बात नहीं है, 5 से राउंड अप भी कर सकते हो, 5 से राउंड डाउन भी कर सकते हो, मैं हमेशा राउंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? 10/100 इंटू 1.2 विल गिव अस 0.12, आई विल राइट दिस डाउन टू 0.1। ये हो गया हमारा ये वाला टेबल भी फिल आउट। कोई प्रॉब्लम इसमें? एवरीथिंग क्लियर? बस आज ये टेबल्स जो है वो अच्छे से हो जाए तो इनशाला फिर और कुछ इसमें कुछ खास बचेगा नहीं। ग्राफिंग का तरीका तो मैं 2-3 ग्राफ करके दिखाऊंगा, और फिर हम जो है वो कुछ अनसर्टेनिटीज वगैरह देख रहे होंगे सब चीजें। अच्छा, मूविंग ऑन सर, अनसर्टेनिटी की इक्वेशन कैसे निकालें? मेरा बच्चा हर हर केस के लिए डिफरेंट होगी, तुम्हें ये सोचना पड़ेगा मैं निकालूं कैसे, ठीक है? अभी देखो, व्हाई डिड आई टेक दिस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाली अप्रोच, क्यों? बिकॉज इसलिए 1/p है ना, डिवीजन वाली केस है। डिवीजन वाली केस तो मैंने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वाली केस कर दी। मैंने कहा भाई डेल्टा एक्स अपॉन एक्स विल इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी, और फिर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ले गया मैं उसको, ठीक है? अब देखो, इससे पहले वाली उसमें कोई देयर इज नो डेफिनेट इक्वेशन। इसमें क्या किया मैंने, इसमें क्योंकि एडिशन थी सिंपल, तो मैंने एडिशन वाली केस ले ली, ठीक है? इससे पहले क्या किया हमने, इससे पहले हमने ये किया कि हमें सबसे आसान तरीका इसमें ये लग रहा था कि अगर मैं टी मैक्स में से टी निकाल दूं तो वो जल्दी से आ जाएगा आंसर, तो मैंने सबसे बड़ा टी कैलकुलेट किया और उसमें से टी निकाल दिया ताकि मेरे पास सारी आंसर आ जल्दी जल्दी। इससे पहले क्या था, इससे पहले जो था वो ये था कि मल्टीप्लाई और डी इंटू टाइम बेस, तो डी और टाइम बेस मल्टीप्लाई, तो मैं दोबारा से फ्रैक्शन स्टडी में ले गया। तो यू हैव टू वर्क आउट केस कौन सा है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, रेसिप्रोकल वाला केस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ मिल के आ गई है, या ये सोचना पड़ेगा कि जो है ये लॉगरिथमिक वाली केस है, ठीक है? तो जो है ये सब कुछ सोच के फिर खुद डिसाइड करना पड़ेगा मेरा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। फॉर्मूला जब समझ में आ जाएगा तो हम फॉर्मूला पे लगा लेंगे, ठीक है? लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है जी? अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कराने हैं, मैंने अपनी मर्जी से कर लिया। इनमें बोला है 1/s² जो है वो y एक्सिस पे है, और 1/λ² जो है वो x एक्सिस पे। अच्छा, तो हमें 1/s² को एक्सिस पे लाना है, लेट्स जस्ट सॉल्व ओवर हियर। हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, या फिर बल्कि ऐसा करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा, सो 1/, लेट्स जस्ट सेंड दिस होल थिंग ओवर हियर और उसको ऊपर भेज देते हैं। सो 1/4n² λ² will equals to s² plus d² अपॉन s², ठीक है? 1/4n² λ² इसको उधर भेज दिया, और उस वाली चीज को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली दोनों चीजों को। अब क्या करना है, हमने 1/λ² यहाँ पे अलग करना है, तो ये हो गया 1/4n², और ये 1/λ²। ये एक काम करते हैं, पहले रुक जाते हैं, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इधर से हमने क्या अलग करना है, हमने 1/s² अलग करना है यहाँ पे, लेट्स डू दैट पहले। तो 1/4n² λ² will equals to s² अपॉन s² 1, d² अपॉन s² d² अपॉन s² बन जाएगा, ठीक है जी? चलिए, अब क्या करेंगे हम,
अब हमने ये करना है 1/s² को अलग कर देते हैं, तो 1/4n² लैम्डा स्क्वायर, इसको उधर भेज देते हैं, -1 कर देते हैं, ये बन गया d²/s²। अब s² अलग हो जाएगा आराम से, तो लेट्स डू दैट। d² को ऊपर वाला जो d² लिखा हुआ है उसको ये दोनों नीचे से जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली जब नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1/4n² d², और ये 1/λ², ये -1/d² विल इक्वल्स टू 1/s²। तो ये आ गया हमारा y एक्सिस पे, ये आ गई हमारी चीज x एक्सिस पे, ये x का मल्टीप्लाई होता हुआ ये ग्रेडियंट, और ये जो है वो y इंटरसेप्ट आ रहा है। अब समझ में आया सबको? क्लियर है ये एग्जाम्पल? 2d2 कैसे? 2d2 इसलिए -1 किया, ठीक है। अब d² को नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब d² को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो d² इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा और -1 के नीचे भी जाएगा, राइट? इट विल गो बीनीथ बोथ ऑफ देम। अगर मैं ये करूं कि लिखा हुआ होता 1/2 + 1/3 इक्वल्स टू 4/x, तो अब अगर मैं 4 को उधर मल्टीप्लाई करने भेज रहा हूं तो मुझे 1/8 भी करना पड़ेगा और मुझे 1/12 भी करना पड़ेगा, राइट? 4 उधर नीचे जाके मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स किसी को भी? अहमद आपको समझ में आ गया? अच्छा, एंड देन ग्रेडियंट हो जाएगा 1/4n² d², और ये हो जाएगा हमारा -1/d²। दिस इज आर y इंटरसेप्ट, और ये आ गई हमारी। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब क्या करना है, हमने 1/λ² की वैल्यूज लिखनी है 10⁻12 तक, और हमने 1/s² की वैल्यूज लिखनी है और इंक्लूड करनी है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इन 1/s²। कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। पहले ये फिल कर लेते हैं 1/λ² वाला। तो ये कैसे होगा? 1/4.3, ठीक है, और 10⁻⁻7 है, तो 10⁻⁻7, और क्या करना है, हमने इसको होल स्क्वायर करना है। सो लेट्स होल स्क्वायर दिस। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? आई एम गेटिंग 5.408328 इंटू 10⁻12, 5.4083 इंटू 10⁻12। सबके पास ये आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कैसे हुआ? यू पुट इन 1/4.3 इंटू 10⁻⁻7 और इसको होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। आंसर आ जाएगा जो हमें इधर लिखना है। 10⁻⁻7 इधर कॉलम में ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो आंसर जो है वो ये आ रहा है 5.4083 इंटू 10⁻12। यहां पर कितना लिखूं आंसर? व्हाट शुड आई राइट माय आंसर ओवर हियर एज? दिस इज टू सिग्निफिकेंट, तो वी विल गिव आवर आंसर टू ओनली टू सिग्निफिकेंट, यानी, और देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली केस है, जब भी टू सिग्निफिकेंट लिख रहे हैं तो टू सिग्निफिकेंट था, तभी आंसर हम टू सिग्निफिकेंट देंगे। यानी मैं इधर जो हूं वो 5.4 लिख रहा हूं। 10⁻12 उन्होंने पहले से ही कॉलम इंक्लूड कर लिया, तो मैं 10⁻12 फिर नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट वन, लास्ट रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन, फिर लॉग्स पे चलेंगे क्योंकि अब ये 3-4 क्वेश्चन रह गए, ये कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? v प्लॉट करते हैं, ln v प्लॉट करते हैं y एक्सिस पे अगेंस्ट 1/r1 + r2 ऑन दी x एक्सिस, यानी हमें ln v सेपरेट करना है और 1/r1 + r2 अलग सेपरेट करना है। ln v तो काफी आसानी से सेपरेट हो जाएगा, v/e है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज ln v माइनस ln e, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा -t/c एंड 1/r1 + r2, ये आ गया। एंड आई बिलीव हमें बस ये ln e उधर भेजना है, बाकी हमारी लीनियराइजेशन हो चुकी है। तो ln v इक्वल्स टू -t/c 1/r1 + r2 एंड देन प्लस ln e। तो y x ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट, तो ग्रेडियंट आ रहा है -t/c और ये आ रहा है ln e, ठीक है जी। ये हो गई हमारी लीनियराइजेशन। चलिए मैं जरा चेक भी करते जाऊं, तो वापस आके रिव्यू करना वाला हो जाएगा। अच्छा, वैल्यूज ऑफ r1 r2 v एंड ln v आर कैलकुलेट, v और ln v उन्होंने कैलकुलेट कर दिया है। देखो रूल भी उन्होंने क्या फॉलो किया है, जितने सिग्निफिकेंट थे उतनी डेसिमल प्लेसेस दी हैं, ठीक है। तो ये रूल हम फॉलो करेंगे जब हम ln लॉग्स पे जाएंगे, ठीक है। ईच रेजिस्टेंस हैज अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ दिस मच, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इतनी,
ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले R1 प्लस R2 निकालना है, फिर 1/R1 प्लस R2 निकालना है, और क्या बोला हुआ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी R1 प्लस R2 में देनी है और 1/R1 प्लस R2 दोनों में देनी है। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। पहले तो इनको जल्दी जल्दी एड अप कर लेते हैं। 22 प्लस 33 इज 55। ठीक है, यूनिट्स तक दोनों सिग्निफिकेंट थी, एडिशन वाली केस है, यूनिट्स तक सिग्निफिकेंट, मैं आंसर भी यूनिट्स तक दूंगा, बिल्कुल पक्का पक्का। 22 प्लस 47, ये क्या है, 22 प्लस 47, दैट्स वर्किंग आउट टू बी 69। ठीक है, 22 प्लस 68, ये आ जाएगा मेरे पास 90 आई बिलीव। 33 प्लस 47 मेरे पास आ रहा है 80। 80 आ रहा है, एक सेकेंड, 33 प्लस 47 80 आ रहा है। ठीक है, 33 प्लस 68 मेरे पास आ रहा है 101। ठीक है जी, नाउ 101 अगेन यूनिट्स तक एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली केस है। ठीक है, सिग्निफिकेंस नहीं देख रहा मैं इसमें, यूनिट्स तक आंसर लीस्ट डेसिमल प्लेस्ड वैल्यू थी दोनों, तो मैंने भी इसलिए यूनिट्स तक आंसर लिखा है, राउंड ऑफ करके आया हूं। फिर 47 और 68, तो 47 प्लस 68 ये आ रहा है 115, अगेन यूनिट्स तक दिया हुआ है, तो मैं इसको भी 115 लिख के आऊंगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नेक्स्ट वाली भी R1/R1 प्लस R2 भी कर लेते जल्दी से। 1 अच्छा 55 किलो ओम्स, ये सब कुछ किलो ओम्स में है। ठीक है, किलो ओम्स किलो ओम्स किलो ओम्स में है सब कुछ। नेक्स्ट वाला 1/R1 प्लस R2, ये पर ओम में लेके आना है या किलो ओम में लेके आना। तो सबसे पहले तो 55 इंटू पावर 3 करके डालेंगे, राइट। तो मैं इधर जो डालूंगा इसके लिए आई विल पुट इन 55 इंटू 10⁻3। ठीक है, नॉट जस्ट 55। तो 1/55 इंटू 10⁻3, मेरे पास आंसर आता है 1.818 इंटू 10⁻⁻5। कैसे लिखूं इस आंसर को इधर? ठीक है, गिवन डिवीजन वाली केस हो गई है, तो अब आपने सिग्निफिकेंस देखनी है और हमें 10⁻⁻6 तक देना है। तो हाउ डू आई राइट दिस आंसर डाउन? सिग्निफिकेंस कितनी दूंगा एमन? 18.18 तो नहीं, आई विल गिव दिस टू 18, राइट। क्यों? 1.818 सबसे पहले 10⁻⁻6 निकाल लो इसमें से, यानी 18.18 इंटू 10⁻⁻6 होगा। ठीक है, वो बात तो सबको समझ में आ गई होगी आई होप। अब दो सिग्निफिकेंट लिखना है, यहाँ पे वैल्यू आपने दो सिग्निफिकेंट इस्तेमाल करी है, राइट। डिवीजन वाली केस है, दो सिग्निफिकेंट हमने वैल्यू इस्तेमाल करी, तो हम दो सिग्निफिकेंट आंसर भी देंगे, तो हमने इसलिए 18 लिख दिया, प्लस माइनस। ठीक है, इसी तरह 1/69 इंटू 10⁻3, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.449। ये आ रहा है 1.449 इंटू 10⁻⁻5, दिस विल बिकम 14.49 इंटू 10⁻⁻6। अब 4 राउंड ऑफ नहीं करेगा इस 14 को, तो मैं इसको 14 ही लिख रहा हूं, एंड ये हो गया हमारा। ठीक है, इसी तरह हम जल्दी जल्दी नेक्स्ट वाले कर लेते हैं। 1/90 इंटू 10⁻3, दैट इज 1.11, ये हो गया 11, 11 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या था 1/80, दिस इज 0.0125, 0.0125 हो गया, नहीं सॉरी, सॉरी, सो दिस इज 1.25, तो ये 12.5, हम इसको लिख लेंगे 13 लिख लो, 12 लिख लो, जो भी, आई एम राइटिंग 13। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट दैट इज 13। उससे नेक्स्ट वाला जो है ये आ रहा है 1/101 इंटू 10⁻3, so we are getting 9.90099 in 10⁻⁻6। अब ये -6 में आया, ठीक है, 9.900 in 10⁻⁻6 आया, so I'm writing this as a 9.903 significant value इधर, and then 1/115, so we are getting 8.695, I will give this to 8.70। ठीक है, ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज। अब हमने क्या करना है, अब हमने अनसर्टेनिटीज वर्कआउट करनी है। अच्छा ना, अब क्या करना है, उन्होंने बोला है हर वैल्यू में 5% अनसर्टेनिटी है, तो उसमें तो R1 प्लस R2 है, सिंपल एडिशन वाली केस है, तो दोनों की अनसर्टेनिटीज एड अप होंगी, हमें यही तरीका पता है, तो हम दोनों की अनसर्टेनिटीज एड अप कर लेते हैं। हर वैल्यू में बोला है उन्होंने 5% अनसर्टेनिटी है, राइट। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं 5% है क्या, राइट। 5% ऑफ ये क्या है, 5% ऑफ ये क्या है, 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 ताकि सबकी डेल्टा आर निकाल ले, फिर उनको ऐड करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो जल्दी से लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। 5% of 22, 5/100 of 22 is 1.1. 5/100 of 33 is
1.65। इसके लिए अगेन 1.1, 47 के लिए आ रही है हमारे पास 2.35, उससे नेक्स्ट 22 अगेन 1.1, 68 के लिए 3.4, देन आई बिलीव हम कॉपी डाउन कर सकते हैं, ये 1.65 आ गई, 47 हमने 2.35 निकाली थी, 33 जो था वो था 1.65, 68 जो था वो था 3.4, 47 was 2.35 and 68 was again 3.4। तो अब जो है हमने एड अप कर लेना। आई होप सबको समझ आ रहा है। 5% मैंने हर वैल्यू की निकाल दी ताकि अब मैं सिर्फ एड अप करके लिखता जाऊं। तो 1.1 प्लस 1.65 गिव्स मी 2.75। मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा टिल वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा ये, ठीक है जी। देन नेक्स्ट 1.1 प्लस 2.35, तो कोई और आंसर कंफर्म करना चाहेगा? आंसर क्या आ रहा है इसका, नेक्स्ट वाली का, 69 वाले का? अनसर्टेनिटी 3.453 आ रहा है, ठीक है। आई होप सब लोग फॉलो अलोंग कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पीडीएफ रिवाइज करते हुए चीजें आएंगी, ओ ये किस तरह से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा, फिर आ जाते हैं, तब भी पूछ रहे हैं, कोई मसले की बात नहीं होगी। 1.1 प्लस 3.4 दैट इज 4.5, 5 राउंड ऑफ कर रहा हूं इसको। 1.65 प्लस 2.35 ये आ रहा है 4 एग्जैक्ट, तो 4 ही लिख देते हैं इसको। 1.65 प्लस 3.4 5.05, 5 लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है जी। और लास्ट वाली क्या है, 2.35 प्लस 3.4 और हमने 5.75 आ रहा है, हम इसको 6 लिख लेते हैं। एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा, वन सिग्निफिकेंट नहीं है और ये सारी यूनिट्स तक थी हमारे पास, तो हमने यूनिट्स तक सही दिए हैं, कोई मसले की बात नहीं। तब आ जाते हैं 1/R1 प्लस R2 और इसकी पूरी की निकालनी है, राइट। अब मैंने आपको क्लास में कल भी ये करवाई थी एग्जाम्पल, आज कल करवाई थी, पता नहीं परसों करवाई थी, आज फिर इसको दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा ना, दो तरीके आपके पास, दोनों वैलिड है, उसमें जो भी बच्चा जो करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले क्या समझना है, सबसे पहले ये समझना है कि एक तरीका तो ये है, क्योंकि ये 1/R1 प्लस R2 हो रहा है, ठीक है जी। मैक्स माइनस मीन, यस, वो कर सकते हो। दो दो तरीके, ठीक है, दो तरीके। एक तो एमन ने बता दिया, एक तरीका तो ये है, यू कैन डू व्हाट, अगर आपको डेल्टा 1/R1 प्लस R2 चाहिए है, अगर आपको उसका डेल्टा चाहिए तो आप क्या करोगे, आप लोगे 1/R1 प्लस R2, मतलब आपको ये मैक्स लेना पड़ेगा और उसमें से प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल तो यही हो गया 1/R1 प्लस R2। मैक्स कैसे आएगा, अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो मैक्स ऐसे आएगा जब मैं R1 प्लस R2 की मिनिमम वैल्यू लूंगा। सो मैं R1 प्लस R2 की मिनिमम वैल्यू लूंगा, 1 से डिवाइड करूंगा और फिर उसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया हमारा, वी कैन यूज एक फॉर्मूला, हमारे पास ये आ गया। ये क्यों कर रहे हैं, मल्टी इसमें एडिशन डिवीजन दोनों है, दोनों मिलके आई हैं तो इसलिए। या फिर दूसरा तरीका क्या, आपने ये एक ही दफा में एक टर्म तो बना ही लिया, आपने ये बना लिया यार, ये एक टर्म बन गया आपके लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से यार जो डेल्टा लेट्स से ये जो है x जो है वो 1/R1 प्लस R2 है, तो अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ले जाऊं, या सॉरी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में ले जाऊं, तो आई कैन से यार डेल्टा x अपॉन x जो होगा वो होगा डेल्टा R1 प्लस R2, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, मैंने लिखा है डेल्टा R1 प्लस R2, यानी इसको एक पूरे को एक टर्म समझा अब मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 एंड देन डेल्टा x आ जाएगा कैसे, डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड देन इनटू x। तो एक तरीका तो ये है, क्या है वो तरीका, कि आप क्या करो, आप फॉर एग्जांपल पहले वाले के लिए 1/52 माइनस 1/55 अनसर्टेनिटी आ जाएगी। एक तरीका तो ये 1/52 मिनिमम, 55 का मिनिमम क्या आएगा, 52 आएगा, तो 1/52 माइनस 1/55 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। ये देखना पड़ेगा किलो ओम में था तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम देख लेंगे बाद में। या तो एक तरीका ये है, आप क्या करो, आप ऊपर डालो डेल्टा R1 प्लस R2, यानी ऊपर डालो 3, नीचे डालो 55, मल्टीप्लाई कर दो 18 से, तो उससे भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। लेट्स कंफर्म बोथ मेथड्स। ये क्या लिखा हुआ है, किलो ओम में लिखा हुआ है, लेट्स जल्दी से डू दिस वन पहले। तो 1/R1 प्लस R2 का मिनिमम 55 का मिनिमम 52 आ रहा है,
ठीक है। किलो ओम्स में तो 52 × 10⁻6 कर दिया मैंने, माइनस क्या करना है इसमें से 1/55, अगेन सॉरी 10⁻6 नहीं 10⁻3 करना है, और फिर 1/55 इंटू 10⁻3, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है, इफ आई डू फॉर द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने किया है 1/52 इंटू 10⁻3 माइनस 1/55 इंटू 10⁻3, मैंने ये किया। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.0489 इंटू 10⁻⁻6, 1.0489 इंटू 10⁻⁻6, नहीं 37.41 कैसे आ रहा है, यू नीड टू पुट इन दिस, ठीक है। दिस इज 1, ये तो वैसे भी वो आ रहा होगा, उल्टा आ रहा होगा, 1/52 इंटू 10⁻3, 10⁻3 करना लाजमी है, ठीक है। इसकी मिनिमम 55 की मिनिमम 52, तो 1/52 इंटू 10⁻3 माइनस 1/55 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो 1.0489 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको 10⁻⁻6 तो नहीं लिखना हमने, सर इसकी आंसर लिखनी है, 1 सिग्निफिकेंट लिख देते हैं, लेट्स राइट दिस एज 1, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इज एवरीवन हैप्पी विद द वर्किंग ऑफ दिस वन, पहला वाला ये डालो, तो 1.0489 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, लाजमी आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है यार, डालो दोबारा देखो। शाहजे शाहजेब भी चलेगा, कशिश अहमद समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है जी। लेट्स नाउ डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब क्या लिखा हुआ है, अब एक तो हमने इसमें से कर लिया, लेट्स आल्सो सी, अगर कोई ये वाली अप्रोच लगाता है तो उसका आंसर क्या आता है वो भी देख लेते हैं। ऊपर क्या करना है, डेल्टा R1 प्लस R2 डालना है, यानी हमने ऊपर जो है वो 3 डालना है, नीचे हमने क्या डालना है 55 डालना है, तो नीचे मैंने जो है वो 55 डाल दिया, ठीक है जी। अब ये दोनों किलो ओम्स में थे, तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना चाहो नहीं करना चाहो, क्योंकि फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी है तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो ही जाएगा, ठीक है। 3/55 एंड देन इनटू 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 क्या करना है, हमने 18 करना है, 18 इंटू 10⁻⁻6 करना है, 18 इंटू 10⁻6, एक दिन में देख लू, 3/55 इंटू 18 10⁻6 -6, हाँ तो नहीं 3/55 इंटू 18 कर रहे हैं हम, ठीक है जी। सो 3/55 इंटू 18 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ रही है ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.981, अगेन आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो टू अ 1। सो आइदर यू डू दिस अप्रोच और आइदर यू डू दिस अप्रोच, आपके पास जो है वो क्या हो सकता है, यू कैन गेट आंसर्स फ्रॉम बोथ ऑफ देम, दोनों अप्रोचेस वैलिड हैं, जो उस वक्त में क्लिक करेगी यू यूज दैट, ठीक है। ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा थोड़ा सा आंसर ऑफ आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आंसर ये ना हो कि जब तक मैं वन सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर रहा हूं तो वो सिमिलर नहीं आएंगे, वन सिग्निफिकेंट पे वो सिमिलर ही आएंगे, ठीक है जी। आई एम गोइंग टू बहरहाल यूज दिस अप्रोच, ठीक है जी, मैं ये वाली अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी मिनिमम डालूंगा और उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेटर में दोबारा दोबारा सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो जाएगा, ये वाली चीज ज्यादा आसान है, तो लेट्स डू दैट। तो दूसरी वाली कॉलम 1/69 इंटू 10⁻3, सॉरी 1/66 इंटू 10⁻3 माइनस 1/69 इंटू 10⁻3, मेरे पास आंसर आ रहा है 6.587, दिस इज 6.587 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो अगर मैं इसको -6 तक देना चाहूं, -6 तक देना चाहूं, तो ये 6 पॉइंट ये हो जाएगा 0.6587 इंटू 10⁻⁻6। अब -6 तक तो ये हो गया, अभी भी मुझे 1 सेकंड में लाना है, तो मैं इसको भी 1 सेकंड में राउंड ऑफ करके मैं इसको 1 लिख दूंगा। एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर, सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वन 1/85 मिनिमम उसका, ठीक है, 1/85 मिनिमम इंटू 10⁻3 माइनस 1/90 इंटू 10⁻3, वॉन्ट वन एस एफ बी 0.7, यस कशिश हमने लास्ट एग्जाम में डिस्कस किया था, 0.7 लिखूंगा इधर, तो जो ये है दिस इज यूनिट, ठीक है, ये यूनिट में नहीं आ रहा, अब ये चला गया फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, तो मैं इसको जबरदस्ती यूनिट में लेके आया, ठीक है, इसलिए इसको 1 लिखा है, सही, बिकॉज आई नीड टू मैच अप वॉट एवर दिस इज एंड दिस इज, लाजमी,
ठीक है, और मेक श्योर लेकिन फिर भी क्या करना है, 1 सिग्निफिकेंट रहे आंसर, ठीक है, उसको 1.0 लिखेगा और कुछ नहीं, 1 लिख देंगे हम इसको। अच्छा, अगर हम जो है इस वाली कॉलम की निकाल, मैंने लिखा 1/85 इन 10⁻³ माइनस 1/90 इन 10⁻³ 6.53 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। आई बिलीव दोबारा से वो राउंड ऑफ होके 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। 1/80 में से 4 निकालेंगे तो 76 आएगा, और फिर 80 इधर डालेंगे तो फिर हमारे पास अगेन वही आ रहा है, अगेन 1 ही आ रहा है। आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दीज रोज एज 1 ही। नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। सो इसमें से 5 निकालेंगे, 101 में से 5 निकालेंगे तो 96 रह जाएगा। 96 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 101, तो हमारे पास आ रहा है 5.15 अब 5.15 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, सबसे पहले -6 में कर दो इसको, -6 में करोगे तो ये आएगा 5.15 सॉरी 0.515 इंटू 10⁻�6। अब देखो, अब आई कैन राइट दिस डाउन टू इसकी डेसिमल प्लेस तक, राइट। सो वी विल गो फॉर अ बेटर सिग्निफिकेंस ओवर हियर, क्योंकि मेरे पास वो अलाउंस है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज ए 0.5। आई विल राइट दिस इस तरीके से 0.5, और उससे नेक्स्ट वाला उसकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट्स आल्सो कैलकुलेट दैट आउट। तो 1/115 में से 6 निकालेंगे 109 आएगा। 109 इंटू पावर 3 माइनस 1/115 इंटू पावर 3, ये आ रहा है 4.7, राइट, इट्स कमिंग। लेकिन ये भी 1 हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इसको अगर 1 लिखता हूं, ठीक है, मसला क्या है, मसला ये है कि ये भी 1 हो सकता है, यूर करेक्ट। लेकिन मसला क्या है, नाउ दिस इज वे टू ऑफ ना। अब ये जो इसमें जो आएगा, अब इसमें जो आंसर हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये 10.90 से लेके 8.90 तक जा सकता है। और अगर मैं 0.5 लिख रहा हूं तो ये 9.4 से लेके कहां तक जाएगा, इट विल गो टू 10.3। ठीक है, तो बेसिकली देखो, नाउ यू गॉट अ मोर सिग्निफिकेंस ओवर हियर। तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सेकंड डेसिमल प्लेस तक, you have the answer to the second decimal place, right? You could have also written this answer as 0.51, लेकिन हम इसको 1 नहीं लिख के आएंगे। Why? Because ये सिर्फ हम इधर तक लिख के आए, only till this place। हमें जो है या तो यहां तक लिख के आना है या तो यहां तक। ठीक है, मुझे अभी भी 1 सिग्निफिकेंट लिखना था, मेरे पास आंसर आ रहा था 0.51 कुछ करके। मैंने 1 सिग्निफिकेंट लिखना चाहा, मैंने इसको 0.5 कर दिया। ठीक है, मैंने इसको 1 क्यों नहीं लिखा, 1 इसलिए लिखा क्योंकि वो फिर हमारी वैल्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा गलत हो जाता। ठीक है, तो वो फिर क्योंकि वी हैव गिवन दिस टू सेकंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, ये तो थी यूनिट्स तक, तो यूनिट्स तक तो हमारा सब तक सही चल रहा था। यूनिट्स तक तो मैंने इसको भी यूनिट्स तक राउंड ऑफ किया। इधर जो था, इधर यूनिट्स थोड़ा मामला आगे जा चुका है, इधर सेकंड डेसिमल प्लेस तक जा चुका है। मैं 0.51 नहीं लिख रहा क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मैंने इसको 0.5 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाली। अब हमने देखा 115 में से 6 निकालेंगे 109 बचेगा, और उसमें से 115 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4.7865 आ रहा है। ये आ रहा है 0.47865 इंटू 10⁻⁻7। लेट्स राइट आवर फाइनल आंसर डाउन। अगेन ये 0.5 हो जाएगा, राइट। दिस विल अगेन टर्न टू 0.5, तो आई विल गिव दिस टू 0.5। ये हो गया हमारा ये वाला टेबल भी कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? आर वी क्लियर? आर वी हैप्पी?